प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब पीएम आवास योजना छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी बड़ा मुद्दा रहा है, अभी भी है। चुनाव के समय जो वादे किए गए थे बीजेपी के द्वारा लोगों को कि अभी आपको जो पीएम आवास का जो है लाभ नहीं मिल पा रहा है, जैसे ही बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो सबसे पहले जो है पीएम आवास योजना का लाभ आम जनों को, जो हितग्राही पात्र है, उनको दिया जाएगा। उसके बाद ये जो जितने भी पात्र हैं सबको दिया भी गया है। अभी तक जो है 11 लाख लोगों को जो पात्र थे उनको दे दिया गया है, ऐसा कहना है गृह मंत्री जी का। और लगातार ये जो प्रक्रिया है जारी है। 2011 जो सर्वे सूची जो था उसके हिसाब से 2011 सर्वे सूची कंप्लीट हो गया है। अब और भी जो सर्वे है वो कराया जा रहा है और जितने भी पात्र हैं वो सबको दिया जाएगा, ये कहते हुए दिख रहे हैं गृह मंत्री जी, जिनके पास पंचायत विभाग भी है। कहाँ कितना फंड लग रहा है, कौन कौन से मद से जो है आवास दिया जा रहा है, नक्सल मुक्त करने में छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खर्च किया गया है, बड़े विस्तार से बताएं। आइए सुनते हैं। अभी अनेक स्थानों से ये बात आई, हालांकि अभी तक हमने 11 लाख आवास पूर्ण कर लिए हैं। अनेक और आवास हैं, लाखों आवास हैं जिनको अभी बनाया जा रहा है। वादे के मुताबिक सारे ही 2011 की पूरी सर्वे सूची, 2011 के सर्वे सूची के उपरांत आवास प्लस की पूरी सर्वे सूची समाप्त कर ली गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत, मानी ग्रामीण आवास न्याय योजना के अंतर्गत 47,000 वो भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। 15,000 में से लगभग 5-7 हज़ार आवास हम नक्सल समस्या में दे चुके हैं और साथ ही साथ 32,000 आवास पीएम जनमन के अंतर्गत दिया जाए, सारे आवास हो गए। इसके उपरांत नया सर्वे भी हुआ है। नए सर्वे में भी ये हुआ कि पूरे देश में सबसे पहले राज्यों में से एक हमने 24 तारीख को ही अपने सारे ही ग्राम पंचायतों में इन सूचियों पर, जिनमें पहले सूची बनी, टेक्निकल आधार पर कुछ रिजेक्शन होते हैं, शेष सूची का वाचन करके अंतिम स्वरूप उस सूची को दे दिया गया था। उसके बाद जो विषय आए उसमें ये कहा गया कि कुछ नाम जो गांव में पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे हैं और उसमें कुछ लोगों का पता चला कि वो बिल्कुल ही आवश्यक विषय है। तो उन विषयों को लेकर के मैंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को, चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री जी हमेशा, अभी दिल्ली में बैठक थी और उसमें बहुत स्पष्टता से उन्होंने कहा एक भी उचित पात्र हितग्राही छूटना नहीं चाहिए, उसके लिए अगर कोई कवायद करनी हो तो जरूर करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अब ये एक भी पात्र हितग्राही छूटना नहीं चाहिए, ये बहुत ही उत्साहवर्धक विषय है और इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया है कि एक कोई प्रक्रिया हमको बता दी जाए ताकि हमारे आने वाले जितने भी लोग हैं जिनका नाम ग्राम सभा में नहीं पहुंच पाया है तो ग्राम सभाओं में पुनः हम उसका परीक्षण करवा सके। उसके लिए मैंने पत्र उनको लिखा है। मैं सोचता हूं कि शीघ्र इसका जवाब आएगा। कितनी संख्या है पूरे प्रदेश में? नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो क्लेम अभी आएंगे और वाजिब होंगे उस पर काम किया जाएगा। मेरे विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि ऐसे ही किसी भी सरकारी योजना का लाभ हम लें, ये नहीं होना चाहिए। जो पात्र हैं वो लें, जो गरीब हैं वो लें, जिनका आवास कच्चा है वो लें और इस तरीके से ही इसको आगे तो आप लोगों ने सुना क्या कुछ कह रहे हैं वर्तमान के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी। कितना खर्च हुआ है छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने में, कौन से मद से किनको कौन सा आवास दिया जा रहा है, ये भी बड़े विस्तार से बताएं। और आने वाले समय में आम जनता को और कैसे बीजेपी की सरकार लाभ पहुंचाना चाहती है ये भी बताएं। अब जमीनी हकीकत क्या है वो आप सब जानते हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्या आपको जो है पीएम आवास अभी तक मिला है या नहीं मिला है, तो क्यों नहीं मिला है? कुछ प्रतिक्रिया यदि देना चाहते हैं तो हम तक अपनी प्रतिक्रिया पहुंचा सकते हैं। और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए श्री राज न्यूज़ के साथ।